जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन अपने चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। यूथ एंड स्ट्रेस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है एक्सेसिव वरिंग। जी हाँ, बहुत ज़्यादा चिंता करना। दोस्तों, मेरा मानना ये है कि किसी भी चीज़ के बारे में हमारे जागरूकता की कमी ही समस्या का बहुत बड़ा कारण बन जाती है। इसीलिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि ज़्यादा चिंता करना क्या होता है और हम न चाहते हुए भी इस चक्रव्यूह में कैसे फंस जाते हैं। साथ ही दोस्तों, इससे बचने अथवा बाहर निकलने के बहुत सारे सरल उपाय भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करें दोस्तों। जब भी हम कोई काम करने का डिसीजन लेते हैं तो हमारे सामने दो सिचुएशंस होती हैं, एक अनुकूल यानी फेवरेबल और दूसरी प्रतिकूल यानी अनफेवरेबल। जहां अनुकूल परिस्थितियां हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहने के लिए मोटिवेट करती हैं, वहीं प्रतिकूल परिस्थितियों का हम चिंतन करते हैं और इन्हें डील करने का प्लान भी तैयार करते हैं। और जब हम इन दोनों परिस्थितियों को बहुत एफिशिएंटली हैंडल कर लेते हैं तो हम अपने मन मुताबिक लक्ष्य को हासिल भी कर लेते हैं। गौर करने वाली बात यहाँ पे ये है दोस्तों कि चिंतन करना हमारे ब्रेन का एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। ऐसा करने से हम आने वाले खतरे को भांपकर अपना प्लान ऑफ एक्शन तैयार करते हैं। अब आप ही बताइए दोस्तों, क्या चिंतन किए बिना अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुँचना संभव है? जी नहीं। जहाँ चिंतन करना हमारे एक्शंस को और भी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और फोकस बनाता है, वहीं बहुत ज़्यादा चिंता करना हमें क्लिनिकल एंग्जाइटी डिसऑर्डर की ओर ले जाता है। अपनी डेली लाइफ में दोस्तों, हम बहुत सारी चीज़ों का बड़े स्वाभाविक तरीके से चिंतन करते रहते हैं, जैसे टू व्हीलर चलाते हुए हेलमेट पहनना, गाड़ी चलाते हुए सीट बेल्ट पहनना, फेस मास्क जैसी चीज़ों का प्रयोग करना। हम ये सब इसलिए कर पाते हैं दोस्तों क्योंकि हमें पता होता है कि अगर हम इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कंसिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं। शुरुआत में ये सारी चीज़ें हमें डिस्कम्फर्ट तो ज़रूर देती हैं, पर कुछ ही दिनों में इन चीज़ों की आदत पड़ जाती है। ज़िंदगी ऐसे कई छोटे बड़े लक्ष्यों से बनी और चलती है। प्रत्येक लक्ष्य अपने साथ चिंता तो ज़रूर लाता है, परंतु क्या आप जानते हैं कि प्रत्येक चिंता का भी एक लक्ष्य होता है? उदाहरण के तौर पर, क्योंकि गाड़ी चलाते वक्त एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी होती है, इसीलिए सेफ्टी के तौर पर हम सीट बेल्ट का प्रयोग करते हैं। यहाँ सेफ्टी यदि चिंता है तो सीट बेल्ट उसका लक्ष्य। समस्या तब आती है जब हम इस चिंता के कारण को लक्ष्य तक नहीं पहुँचा पाते। ऐसे में हमारी चिंता खत्म होने का नाम ही नहीं लेती और हम अत्यधिक चिंता करने लगते हैं। ऐसा करने से हमारा पूरा फोकस प्रतिकूल परिस्थितियों पर ही केंद्रित होकर रह जाता है। फलस्वरूप अनुकूल परिस्थितियां भी अब हमें प्रतिकूल लगने लगती हैं। ये अपने आप में ही बहुत बड़ा चिंता का कारण है। हम कोई भी डिसीजन पर पहुंच नहीं पाते। स्ट्रेस इतना बढ़ जाता है कि वो ऑप्टिमम परफॉर्मेंस विंडो के पार पहुंच जाता है। कंसिक्वेंटली हम इनएक्शन मोड में रह जाते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं और चले जाती हैं और हम केवल सोचते ही रह जाते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि ऐसा हम क्या करें कि बहुत ज़्यादा चिंता नहीं, बहुत सारा काम कर सकें। पहला पॉइंट है दोस्तों, जागरूकता यानी अवेयरनेस। ज़्यादा चिंता करने से लेकर चिंता करते रहने की आदत डल जाना, ये सारा कुछ हमारे ब्रेन्स के बहुत ही सटल लेवल्स में चल रहा होता है। रिसर्च ये बताता है कि 85% चीज़ें हमारी असल ज़िंदगी में घटती ही नहीं हैं, जो इसके बारे में हम एक्सेसिव वरीज करते रहते हैं। जानबूझकर तो कोई भी इस आदत में फंसना नहीं चाहता। और अगर मैं ये कहूँ कि जागरूकता की कमी की वजह से ही हम इस चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, तो ये गलत नहीं होगा दोस्तों। लेकिन फिर भी जाने अनजाने हम ये आदत लगा बैठते हैं। दोस्तों, कोई भी सिचुएशन या परिस्थिति 3 रिसोर्स एलिमेंट से बनी होती है। सबसे पहले एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल यानी बाहरी चीज़ें जो उस परिस्थिति को कंट्रोल करती हैं। नंबर 2 पर्सनल एक्सपीरियंस यानी उस परिस्थिति के संबंध में हमारा तजुर्बा क्या है। और तीसरा कि उस परिस्थिति के संबंधित हमारा बिलीफ सिस्टम क्या है। यदि आपके सामने कोई ऐसी परिस्थिति है जो कि आप पहले अनुभव कर चुके हैं, तो उस संबंध में आपके पास उसके रिगार्डिंग एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और उसके आपके पर्सनल बिलीव्स भी है। और काफ़ी हद तक आपको ये भी पता है कि कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स ऐसे हैं जो उस परिस्थिति को कंट्रोल करते हैं। इसका मतलब थोड़ी सी चिंता करके आप उस परिस्थिति को बखूबी हैंडल कर पाते हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब आपका एक ऐसी परिस्थिति से सामना होता है जिसके संबंध में ना तो आपके पास उसका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है और ना ही आपके बिलीफ सिस्टम में वो कहीं पे भी दर्ज है।
ऐसे में हमारा सारा फोकस उस सिचुएशन को हैंडल करने पर चले जाता है और हम बहुत ज़्यादा चिंता में लीन हो जाते हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें अपना फोकस सिचुएशन से हटाकर रिसोर्स एलिमेंट्स की तरफ लेके जाना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि क्योंकि हमारे पास इस सिचुएशन के संबंध में ना तो तजुर्बा है ना बिलीफ है, तो हमें अपने आप में चिंतन ना करके दोस्तों से या किसी जानकार व्यक्ति की मदद ज़रूर लेनी चाहिए, जो कि हमको इस समस्या के हल की तरफ गाइड कर सके। और दूसरा पॉइंट है दोस्तों, अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग, यानी एक पारदर्शी समझ। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, समस्या और परिस्थिति ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। जहाँ हम किसी भी समस्या का समाधान ढूंढते हैं, वहीं किसी भी परिस्थिति को हम डील करते हैं। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम परिस्थिति का भी समाधान ढूंढने लगते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि परिस्थिति का समाधान हो। उदाहरण के तौर पे दोस्तों, यदि बाहर बारिश हो रही है और आपको किसी ज़रूरी काम से जाना है, तो ये एक समस्या है या एक परिस्थिति है। अगर तो आप इसे एक परिस्थिति मानते हैं, तो आप इसको डील करने की कोशिश करते हैं, यानी आप या तो छाता लेंगे या रेनकोट लेंगे और फिर बाहर निकलेंगे और अपना काम ख़त्म करके आएंगे। और अगर ये एक समस्या हो, तो आप एक बहुत बड़ा डंडा ढूंढने निकल जाएंगे, जिसके सहारे आप सारे बादलों को हटा देंगे ताकि बरसात बंद हो जाए और फिर आप अपना काम ख़त्म करें। दोस्तों सुनने में ये बहुत बचकाना लग रहा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम हर एक परिस्थिति को एक समस्या के हिसाब से ही उसका समाधान ढूंढने में इतने व्यस्त और चिंतित हो जाते हैं कि हम अपने मूल उद्देश्य से ही भटक जाते हैं। इस वजह से दोस्तों हमेशा याद रखें कि समस्या का समाधान होता है और परिस्थिति से डील किया जाता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टू मैनी डिस्ट्रैक्शंस, जी हाँ, बहुत ज़्यादा विचलित होना। अगले मंगलवार को ये वीडियो देखना ना भूलें। जय हिंद।